an integral part of India. The state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। ऐसी हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। सर घास भी नहीं बची ना, वो भी चीनियों को भेज दी। कह रहे भाई तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम गजवा हिंद क्या करोगे? पाकिस्तानियों को आग लग गई। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली। बोला देखो भैया, पहली चीज जिससे बहुत बड़ा झटका लगा उनको, कह रहा जब महाराजा ने एनेक्शन किया था तुम्हारे पास कोई स्पेशल प्रावधान या कोई स्पेशल स्टेटस कभी था ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो प्रोपेगेंडा ध्वस्त होती है सर, 73 साल तक जो तुमने फसाड़ बनाए रखा, जो तुमने देश और दुनिया को बेवकूफ बनाया, स्पेशल स्टेटस। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारे पास तो था ही नहीं भैया कभी, यू हैड नेवर एनी स्पेशल स्टेटस। पॉइंट नंबर 1 भाई, जो 370 था ये टेम्परेरी प्रोविजन चाचा नेहरू ने बनाया था, और चाचा नेहरू ने खुद इसके सामने टेम्परेरी लिखा था। एक ही प्रावधान ऐसा जिसके सामने टेम्परेरी लिखा था। पॉइंट नंबर 3 भाई, जम्मू कश्मीर से सलाह मशवरा करे बना, तुमने कैसे हटा दिया, तुमने ये कैसे कर दिया? उसका जवाब मिला, अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं होगी, प्रेसिडेंट के पास अधिकार है दोनों पार्लियामेंट के सत्र बुला के अगर सर्वसम्मति से ये डिसीजन पारित होता, वो बिल्कुल मान्य है। किसी भी प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ तो यहां और नमक गिर गया। तो प्रोसीजर भी नहीं है, टेम्परेरी भी है, तुम्हारे पास तो स्पेशल स्टेटस था ही नहीं। इनफैक्ट तुमने 73 साल जो मजे लूटे हैं बस तुम उसी में खुश रहो। और इन्होंने इनहेरिट कश्मीर, और इसके परदादा का नाम अगर आप देखेंगे तो वो कश्मीरी पंडित ही था। इसका परदादा कश्मीरी पंडित था, ये हिस्ट्री है। इसने सर हिंदुओं को जमीन देने से मना कर दिया। क्यों? जिस अमरनाथ जी की यात्रा से लाखों करोड़ों रुपए आता, मतलब इतना पैसा आता इकोनॉमी में, वहां अगर 4-10 टेंट हिंदुओं के लग गए, इकोलॉजी खराब होगी कश्मीर को। इस लेवल का जहादी है। आपको याद है वाजपेयी जी ने मौका दिया था, क्या बोला जाते था? ये लोग, हमने इन पे भरोसा किया, ये लोग। और जबकि इसके पिताजी फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं भाई मैं तो कश्मीरी पंडित हूं, मैं तो कन्वर्टेड हूं। पर इसकी मानसिकता टोटल अलग है। अब कल ये गड़ियाली आंसू बहा रहा था, देखो जी मेरे चेन पे ताला लगा, मेरे घर पे ताला लगा दिया, मुझे बात करने दे। उमर अब्दुल्ला एक बात बताओ भाई मुझे, ये अध्यादेश आया, फैसला आया, 10 लोग भी सड़कों पे आए क्या? तो तू मतलब हु आर यू? मतलब तू अपना वीडियो खुद बना के खुद इंटरनेट पर लोड करके मुझे पूछा नहीं भाई तू है कौन, तेरा सपोर्ट है क्या? और जब ये डिलिमिटेशन जो अब जारी होगी, वो भी तेरा जो सपना था वो भी ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि अब जम्मू के पास भी 46 सीटें आ गई है, 43 सीटें जम्मू के पास है, 46 तुम्हारे पास है, 3 सीटें रिजर्व हो गई। 2 कश्मीरी हिंदू अब्लिक पंडितों की, 1 पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों की। तो मतलब अगर मैं आकलन करूं सर, जिसके पास 45 सीटें वो जीत जाएगा। ये उस दौर का राजनेता संजय सर, 7% वोटिंग होती थी कश्मीर में, ये मुख्यमंत्री बनता था। ये बताइए 7% वोटिंग में मुख्यमंत्री। क्यों? जम्मू पूरा वोट दे दे, लद्दाख पूरा वोट दे दे। 15% वैली पे 65% सीटें थी। जिसने श्रीनगर वैली जीती या कश्मीर जीता वो सारा जीत गया। 7% वोटिंग पे मुख्यमंत्री बनने का चमत्कार अगर दुनिया ने किया है तो इन्होंने और महबूबा जी ने किया है। अब इनको तकलीफ तो होगी। 100 करोड़ रुपए का रेनोवेशन लगा है सरकारी बंगलों पे, और 370 से पहले एक बार जो बंगला मिल गया वो इसी का हो गया, वो वापस नहीं ले सकते। कल आप मुख्यमंत्री नहीं, वो बंगला आपका हो गया। ऑल वेदर स्विमिंग पूल, लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के कटलरी खरीदते थे। अब तकलीफ तो होगी ना कहीं, ये सारा बंद हो गया। और इन्हें लगता था कश्मीर जागीर है, बस भारत का फौजी
हिफाजत करेगा सरहद पे, गोली वो खाएगा, टेररिज्म को हम प्रमोट करेंगे, पैसा हम खाएंगे, गोली फौजी खाएगा, और हिंदुओं का टैक्स पेयर का पैसा यहां आता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। सर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल दूं, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी फॉर जो पुराना स्टेट था J&K का, वाज माता वैष्णो देवी श्राइन। इनके पिताजी जब वहां कुछ थे, कुछ पोस्ट पे थे, इन्होंने, इस सरकार ने इतना पैसा उधार लिया, वो आज तक वापस नहीं दिया। अब शहनाज जी थोड़ा थोड़ा पैसा वाना वापस करने लगे। सवाल ये है उमर अब्दुल्ला की असलियत। और ऐसे किले में रहने वाला व्यक्ति कहता मेरे पास बीबी को एलिमनी देने का पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खैर वो चीज खारिज कर दी। अब शादी क्यों करनी क्यों नहीं करनी आपको भी पता, मुझे भी पता है, दिक्कत कहां है। अब चलते हैं दूसरा कैरेक्टर इसमें, महबूबा मुफ्ती जी। महबूबा मुफ्ती जी का आता बयान, कहता ये एक पड़ाव है, अभी मंजिल नहीं आई, ये एक पड़ाव है महबूबा जी। सुप्रीम कोर्ट पड़ाव है तो मंजिल कहां है? पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, ताजिकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, किर्गिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, अजरबैजान का, सीरिया का। इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगी ना महबूबा जी, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। अरे सर वो जमाना, और कल तो पार्लियामेंट में ये कह रहे अब्दुल्ला साहब कश्मीर गया भाड़ में, जहन्नुम में, कश्मीर गया जहन्नुम में। तो अब्दुल्ला साहब आपने तो बोला था ये मोदी आएगा 200 साल तक हुकूमत करेगा, आर्टिकल 370 नहीं हटा पाएगा। अरे ये तो 9 साल में हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। आप तो कह रहे थे 200 साल तक नहीं हटा पाएगा। ओवैसी साहब वहां धमकियां दे रहे थे, गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे 20 बार भाजपा की सरकार आने दो, 370 नहीं हटेगा। अरे आजाद साहब ये तो हट गया, ये क्या हुआ? और सबसे आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, उमर अब्दुल्ला जिसने टेंट लगाने की परमिशन हिंदुओं को नहीं दी है, मैं ये मेरे ना दिल पे लिखी है बात, टेंट लगाने की परमिशन इसने नहीं दी। ये कल जब ये सुप्रीम कोर्ट में इसने अर्जी लगाई थी 370 के अगेंस्ट, कपिल सिब्बल साहब बड़े बड़े दिग्गज वकील लगे थे, बहुत पैसा लगाया इन्होंने। वैसे उस सब के लिए फंडिंग है इनके पास, पर डिवोर्स के लिए फंडिंग नहीं, वो अलग विषय। 370 गया। और अब जो नया पेनल कोड आ रहा है, जब वो आएगा भी, भारत न्यायपालिका जब वो लागू होगी, नई वाली न्याय संहिता जब वो जारी होगी, आप देखना उसमें सर नए कैसे कैसे लॉ आ रहे हैं। हाँ, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। जहाद और आतंकवाद सोचोगे भी ना तो वहीं से काम तमाम हो जाएगा। ये जो तुम्हारी दुकानें चलती थी ना कांग्रेस राज वगैरह में, ये अब नहीं चलेगी। और फारूक साहब अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आप आराम से रहिए, लंदन वंदन में जाके रहिए, आपकी प्रॉपर्टी है। काहे को ज्यादा तंग कर रहे हैं? ज्यादा तंग करेंगे तो ईडी वीडी वालों को सब पता कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, कौन सा फॉरेन बैंक अकाउंट है, किसके नाम से है, किसमें कितना पैसा है। काहे को बुढ़ापे में तंग होते हैं? और ये उमर भैया की तो अभी 20-30 साल बचे हैं, तो काहे इनकी भी जिंदगी खराब कर रहे हैं? फारूक साहब लंदन जाओ, अब आप लंदन में विश्राम करो। और महबूबा जी, आपके जो एक्स हस्बैंड है दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का ये बीबी हाउस में। तो देखिए, आपको जो वास्तविकता है उससे आपको समझौता करना पड़ेगा और आपको वास्तविकता को मानना पड़ेगा। ये मोदी है, घर में घुस के मारता है, और इतना मारता है कि उठने लायक नहीं रखता, उठने की औकात नहीं बची है तुम्हारी। तुम्हारे आतंकवादी, तुम्हारा पाकिस्तान और ये जितने भी 57 हैं, सब पे मोदी भारी हो गया। तुम सब पे मोदी भारी है। और तुम्हें लगता था कि महंगे से महंगा वकील लेके सुप्रीम कोर्ट में अपनी रोटियां सेकोगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको दिखा दिया न्याय किसे कहते हैं। आपकी महंगे वकीलों का अखाड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये बात सबके दिमाग में घर कर लो और समझ लो। महंगे वकील लेके आप कुछ भी कर लोगे, कोई भी एजेंडा चलाओगे, वो संभव नहीं है। 370 इज बरीड, डन एंड डस्टेड, एंड द ग्रेव इज डजंट इवन हैव अ टॉम्बस्टोन। जो जहां उसको बरी किया ना, उसके ऊपर वो क्या कब्र का पत्थर या टॉम्बस्टोन जो कहते हैं, वो भी नहीं है। इस वास्तविकता से समझौता कर लो। 20 से 25 लाख लोगों को सिटीजनशिप मिली है। इसका आकलन करो, इलेक्शन में क्या हो रहा है, इसका आकलन करो, डिलिमिटेशन में क्या हो रहा है। 3 सीटें रिजर्व हो गई है। जम्मू भी लगभग तुम 46 पे और जम्मू 43 पे, 3 सीटें रिजर्व है भैया, 3 सीटें 47-43 है। हाँ, अब आंकलन लगा लो, गेंद कहीं भी जा सकती है। 24 सीटों पे रिजर्वेशन करने की संभावना या नॉमिनेशन की संभावना पूरी है। तुम ये देखो कि आने वाले टाइम में जो पेंशन मिल रही है वो बंद ना हो जाए कहीं।
कहीं इतना तंग मत करो कि पेंशन मिलनी भी बंद हो जाए। उमर साहब, जगह तो आपने टेंट की नहीं दी थी, महाकाल की ऐसी माया है कि पूरा कश्मीर हमारा हो गया। और जाते जाते एक बात बताऊं, आपके परदादा भी कश्मीरी थे, पंडित। और मुझे बताओ यार एक बात, ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर, कश्यप के वंशज हम। नहीं, मुझे तो लगता है कि इनसे कहना चाहिए कि भाई अब करो, घर वापसी कर लो चुपचाप। हाँ, अब वही मैं कह रहा देखो, हूँ। आपको एक बात बताता हूँ कि अभी तो सऊदी अरब में वो मूर्ति पूजा वापस आरंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जो 3 देवियां हैं हम उनकी पूजा हाँ, करेंगे। तो तुमको क्या बिल्कुल समस्या हो है? रहा है। तुम्हारे तो भाई ये विश्व का सबसे महान ये मूर्ति पूजक देश है, सबसे महान संस्कृति है। यहाँ तो तुमको कतई किसी भी प्रकार की कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम आह्वान कर सकते हैं सारे भाई हमारे जो हैं कि आ जाओ, वापस आ जाओ। और हाँ, वापस आप जो है, जब सऊदी अरब में देवियों की पूजा आरंभ हो गई तो तुम्हारे तो भाई ओरिजिनल यहाँ सरस्वती देवी का ये स्थान है। सरस्वती देवी को पूजा आरंभ करो वापस। चलिए, तो चलो आज का फिर कार्यक्रम हम यहीं पर विराम